श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व। सूर्य पूजा के भाव शुद्धि की आवश्यकता और एवं त्रिप्राप्ति सप्तमी व्रत। ब्रह्मा जी बोले, गरुड़ ध्वज, भक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जलार्पण द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेषादि से रहित हृदय, असत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ 3 प्रकार हैं। रागादि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का स्पंदन भी नहीं होता। फिर उनके निवास की बात कौन कहे, यहाँ तक कि वह तो भगवान सूर्य के द्वारा संसार पंख में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने की सर्वथा सफल नहीं जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वदा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसादि से दूषित कर्म के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चित्त की अप्रसन्नता के कारण भी मनुष्य सूर्य देव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावतः भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे, तो तब भी उन देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदय को रागादि दोषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर दुष्प्राय भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। विष्णु ने कहा, आपने बताया कि भास्कर हमारे लिए पूजनीय है, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप मुझे बताएं। ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृद्धि, ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उस त्रिप्राप्ति व्रत को भी हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वह जगत सृष्टा सूर्य देव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दानादि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और वज्र, बाजरा, तिल, व्रीहि, यव, स्वर्ण, यव, अन्न, जल, ओला, ओले का पानी, उपानह, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ क्रम से प्रति मास मुनियों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत में आत्मशुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके प्रति मास क्रमशः शाक, गौमूत्र, जल, घृत, ध्रुवा, दधि, धान्य, तिल, यव, सूर्य किरणों से तपा हुआ जल, कमल गट्टा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय, निरोग, बुद्धिमान और सुखी रहता है। अतः आप भी बिना प्रमाद किए ही इन प्रभा संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना कर कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश, घृत तथा दूध के अभिषेक का फल। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल की 100 आगे
और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है वह नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाश दंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त है और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नियमित यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा पूरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज, यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजीत के पास चले गए, परंतु सूर्य भक्त सत्राजीत के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर और के निर्माण इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण कराता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ में है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा अष्टमी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर जो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्व यज्ञ रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है। इसीलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोग आदि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण
प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्य देव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कौशल्या और गौतमी के संवाद रूप में भगवान सूर्य का महात्म्य में निरूपण तथा भगवान सूर्य के प्रिय पत्र पुष्पादि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, जगन्नाथ जनार्दन, देवलोक में गौतमी और कौशल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौशल्य, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता अनेक देवांगनाएं हैं। इसी प्रकार सिद्धगण और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, किंतु उनमें उनमें न ऐसी गंध है, न ऐसी कांति है, न ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी वैसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। जैसे आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं, आप दोनों ने कौन सा ऐसा तप दान अथवा होम कर्म किया है जिसका यह फल है, आप इसका वर्णन करें। कौशल्या बोली, गौतमी, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जलों से तथा घृत से उन्हें स्नान कराया है। उन्हीं की कृपा से हमने स्वर्ग, निर्मल कांति, प्रसन्नता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की आराधना की थी और उस आराधना के फल स्वरूप ही हम लोग स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जो निष्काम भाव से भली भांति सूर्य की उपासना करता है, उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, मार्तंड भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है, जो अनंत काल तक रहने वाली है। चंदन, अगुरु, कपूर, कुमकुम तथा उशीर से जो भगवान सूर्य को अनुलिप्त करता है, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। काला चंदन, तुरशक एक गंध द्रव्य, रक्त चंदन गंध, विजय धूप तथा और भी जो अपने को इष्ट पदार्थ हों, उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मलिका, जूही, अति मुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुमकुम, तगर, कर्णिका, चंपक, केतक, केवड़ा, कुंद, अशोक, तिलक, लोध्र, कमल, अगस्ती, पलाश आदि के पुष्प भगवान सूर्य देव को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय है, अतः उन्हें अर्पण करना चाहिए। कृष्ण, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य सघह प्रसन्न होते हैं। नील कमल, श्वेत कमल और अनेक सुगंधित पुष्प भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, शालमली और गंध रहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। उन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोग की प्राप्ति होती है। जिनका निषेध न हो वे ही पुष्प
भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मुरा, मासी, कपूर, अगुरु, चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वनमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रश्मि तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरीय आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय हैं ऐसा वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल तथा नेवेदादि भी जो अपने को प्रिय हों उन्हें देना चाहिए। स्वर्ण, चांदी, मणि और मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हों उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए। सूर्य भक्त सत्राजित की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे और धीरता, गंभीरता एवं यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेता लोग एक गाथा गाते हैं। महाबाहु सत्राजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहां से सूर्य उदित होते हैं और जहां अस्त होते हैं, जितने भी भ्रमण होते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजीत क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजीत संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति धर्मानुयायी थे। राजा सत्राजीत के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहा, भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहें पूछें। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह निवृत्त करा दें, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के अनेक साधन हैं। राजा सत्राजीत ने कहा, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। विमलवती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है, इस विषय में आप मुनियों से पूछें। सत्राजीत बोले, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियों से छुपी हो। इन महात्माओं से मैं भी यही पूछना चाहता था। अनंतर महाराज ने महात्माओं से कहा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था
मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे, इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे, जिसे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है। हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन है, मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोग है, मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुने, आप लोग त्रिकाल यज्ञ हैं, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्य देव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से कहना आरंभ किया। परावसु बोले, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी, परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्व जन्मों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। अनंतर आपने कृषि कार्य आरंभ किया, किंतु देवेच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा जीवन व्यापन करने लगे। आपने अपनी स्त्री को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यकुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन, प्रोषण, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्ति पूर्वक श्रवण किया तथा कथा श्रवण करने के बाद अपनी पत्नी से पिता पत्नी कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन अहिर्निश लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ मिलता उसी से निर्वाह करते थे। गौपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप समाप्त हो गए। किसी समय अपनी विशाल सेना के साथ कुवालक्ष्व नाम का एक राजा वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका देहांत हो गया। सूर्य देव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी स्त्री रानी हुई। इन्हें एवं आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक, तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, यदि अन्य जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो आपको प्रिय हो वही भगवान सूर्य को अर्पण करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम
दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य गीत वाद वाद आदि द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभिष्ट फल देते हैं। वे पुष्प नैवेद्य रत्न स्वर्ण आदि से जितना प्रसन्न नहीं होते, जितना वे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति कर लेंगे। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है, वह आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म में अनुकृत कर्म के ही फल स्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। परावसु बोले, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी एक बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्य अवस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्ग शीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से पूर्णावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पोष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त हो श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं और लघु पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आदि भौतिक, आदि देविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए यह भी आप कृपा कर बताएं। परावसु बोले, पुराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्य देव ने जो निर्देश दिया था वह मैं आपको बताता हूँ। किसी समय उद्याचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं? इसे आप कृपा कर बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गूगल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्त और पुराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत वाद और पूजन आदि से नहीं होती।
मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अतिशय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसीलिए पुराणिक का पूजन करें और इतिहास आदि को सुनें। भोजकों की उत्पत्ति तथा उनके लक्षणों का वर्णन। अरुण ने पूछा, भगवन, यह भोजक कौन है, किसका पुत्र है, इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपा कर सब मुझे बताएं। आदित्य बोले, महामती बेनते, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्म को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति एवं श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से आपकी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी काश्याय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से एक पुरुष ललाट से, दो वक्ष स्थल से, दो चरणों से तथा दो पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर मैंने कहा, तुम सब इस राजा की बात सुनो और ये जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वदा योग्य हैं। इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर उन्हें समर्पित करा दो। ये सदा मेरा पूजन आदि करेंगे, परंतु देकर फिर उनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन धान्य ग्रह क्षेत्र बाग ग्राम नगर आदि मंदिर में अर्पण करो। उन सब के स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी
उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न हो वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। अरुण इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। यह मेरे आत्म स्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजक में ये लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात्रि में पंचकृत्यों इज्व्या, अभिगमन, उपादान, स्वाध्याय और योग, ये 5 उपासनाएं के भेद हैं, जिनमें प्रतिमा पूजन, संध्या, तर्पण, हवन, पूजन, ध्यान, जप एवं सूर्य के चरित्रों का पाठ सम्मिलित है। पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से मैं जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसीलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। ये अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसीलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इसीलिए भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसीलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धि कर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र भोजक परम शुद्धि कर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए और संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करें, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे, क्रोध न करे, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वह नैवेद्य भोजक को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविषान के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध पुष्प वस्त्राभूषण आदि बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करे, सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों को त्याग दे। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे बहुत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय है। महात्मा परावसु बोले, राजन, अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि, परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजित और उनकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहां जहां भगवान सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पुराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। भद्र ब्राह्मण की कथा एवं
कार्तिक मास में सूर्य मंदिर में दीपदान का फल। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, जो कार्तिक मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है एवं वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, उसे आप सुने। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसको 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विचक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़ा आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है, तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, भ्रातृगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्पादि उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहां के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निंद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घृत डालकर प्रतिमा के आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देकर पकड़ लिया। मैं भयभीत हो विलाप कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बिठाकर सूर्य लोक में ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा तथा फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फल स्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि
उत्तम संतान और जाति स्मृत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीप को न तो बुझाएं और न उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंध मूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं। यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा। प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है। वह यह कौन नहीं जानता, हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें जो मूढ़ जन भोगों की ओर दौड़ते हैं वे पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़जन अपना हित नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा उत्कृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की वृद्धि परमार्थ तत्व की और नहीं होती। जीवा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा भ्रम है। मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं होता, परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ। जैसा कर्म किया वैसा फल पाया, इसीलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा। यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्मादित तुम अविवेकियों ने घृत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करने की तो सर्वत्र ही उत्तम फल दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंधा, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।